देखने वाले पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ये सुनील शास्त्री इनका पाठ है। इन पाठ का नीचे जो स्वाध्याय है वो हम देखेंगे। तो प्रश्न पहला देखें, संजाल पूर्ण करो। तो संजाल पूर्ण करो, इसमें पहला प्रश्न है कि शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषता है। तो उनकी स्वभावगत विशेषता है ईमानदारी, सादगी, दूसरों की सहायता करना, सरलता। आगे का प्रश्न है, परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यह हुआ कि नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का तो परिणाम यह हुआ झुंझलाना और जोर से बिगड़ने के मूड में बड़बड़ाना। आगे देखें, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। तो चढ़ावे की 5 ग्राम के सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया। आगे का प्रश्न है, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। आपको वो दिया है, तो मैंने उसका आंसर लिख के लिया है। दुख, सुख, बुरा, भला, प्रसन्न, अप्रसन्न, सदुपयोग, दुरुपयोग। आगे प्रश्न 5वां, पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य में अभिप्रेत भाव लिखिए। स्त्री के सोने, चांदी, हीरे, मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है, तो जीवन भर उसका साथ निभाता है। आगे देखें, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों या स्वभाव का पता चलता है। किफायत से रहना, खादी के कपड़ों से लगाओ। नेक्स्ट है, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची। 14 किलोमीटर और 5 ग्राम। पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पर का अर्थ है पक्षी का पंख या डैना। वाक्य है, गीत के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। दूसरा पर का अर्थ है लेकिन, परंतु सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी। पर यानी बट, परंतु हम इंग्लिश में बट कहते हैं ना, परंतु यानी पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे का प्रश्न है, अभिव्यक्ति का। सदा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासिता पूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सचित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संत, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। आगे का प्रश्न देखिए, भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखे। वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां है, तो मैंने अंडरलाइन करके लिखी है। आप एक बार पढ़े और एक बार देखे कि मैंने वो कैसे लिखा है। अच्छे से वो एक बार आप चेक कीजिए और बाद में अपनी कॉपी में लिखिए। 20 है। आगे का है उपयोजित लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार। गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर में कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना और शीर्षक।
तो कहानी देखें। शिवपुर नामक का एक गांव था। गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। गांव के लोग लड़का लड़की में भेद नहीं करते थे। गांव की सभी लड़कियों को लड़कों की ही भांति शिक्षा का सम्मान अवसर परिवार द्वारा दिया जाता है। गांव में विद्यालय जाने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षाकृत बहुत कम थी। गांव में हर तरह की सुविधा तो थी, लेकिन पानी का अभाव था। गांव की लड़कियां घर के कामों में भी सहायता करती थी। उन्हें पीने के लिए बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। इससे उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता था। वे सभी इस समस्या को सुलझाने का उपाय खोजने लगी। एक दिन सभी लड़कियां एकजुट होकर इस परेशानी को सुलझाने के लिए चर्चा कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, यदि हमारे गांव में तालाब या कोई अन्य जल स्रोत होता तो हमें पानी लाने दूर तक नहीं जाना पड़ता। अतः मेरे विचार से हमें गांव में ही एक बड़े से तालाब की खुदाई करवानी चाहिए। इसमें वर्षा का जल एकत्रित होगा, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा तालाब के कारण हमारे गांव की धरती में भी पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसका हमें आने वाले भविष्य में बहुत फायदा होगा। सभी लड़कियां समस्या का उपाय प्राप्त कर चुकी थी। उन्होंने गांव वालों को इस संदर्भ में समझाया। गांव वालों को भी यह योजना सही लगी। गांव वालों की सहायता से लड़कियां इस अनोखे प्रयोग में जुट गई। जल्द ही गांव वालों के कठोर परिश्रम से गांव में 2 बड़े तालाबों की खुदाई पूरी हुई। अब सभी को इंतजार था वर्षा ऋतु का। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। उस वर्ष झमझमाझम वर्ष हुई वर्षा हुई। गांव के दोनों तालाब लबालब भरकर बहने लगे। गांव में जल की समस्या का निदान हुआ। 2-3 वर्षों में गांव की धरती के जल स्तर में भी काफी सुधार आया। इसके बाद गांव में एक सार्वजनिक नलकूप लगवाया गया। लड़कियों का प्रयोग सफल हुआ और सारा गांव खुशहाल हो गया। इसकी सीख मिलती है, मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल का आसान हो सकता है। आज का जो स्वाध्याय है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक बार लेसन पढ़े, उसके बाद उसका ये नीचे का स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखे। ठीक है, धन्यवाद।